इतनी बौनी सरकार थी आपके यहाँ कि इस देश की एक माइनॉरिटी का जिसका सो कॉल्ड सेंसिटिविटी है, जिसका सो कॉल्ड इस्लाम है, उसने तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को मुतासर कर दिया। क्या इजराइल के साथ संबंध नहीं रखेंगे? डरते डरते 25 साल पहले आपने संबंध रखे और फिर उसको सार्वजनिक नहीं किए। आपका प्रधानमंत्री राजनीति कभी उधर जाता नहीं था, डर लगता था जाने में कि ये जो वोट बैंक तैयार किया ये भाग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सामाजिक तौर पे जो बदलाव है उसको समझिए। अगर समाज बदल जाएगा तो हजारों मोदी पैदा हो जाएंगे, लेकिन समाज नहीं बदलना चाहता। उसका बदलाव का फर्क हुआ, एक आदमी आया, एक आदमी गया और जाकर के इजराइल में खूब घूमा। वो दोनों कुछ ऐसे घूम रहे थे जैसे कुंभ में होने के बाद मिले होते, कभी यहां कभी वहां, और लौट के आया। यहां के मुसलमानों ने कहा कि नहीं साहब, पैलेस्टीन के मामले पे जरूर जाना चाहिए था, उन्हें वहां होते हुए जाना चाहिए था, वो चला गया। कैसे आप कुछ बने नैरेटिव को तोड़ते हैं? वो वहां गया, वहां से लौट गया। आपका हिंदुस्तान का मीडिया क्या कह रहा था मैं नहीं जानता। दुनिया के मीडिया ने एक बात बड़े जोर से कही, यहां के मुसलमानों को उसके बाद सदमा मिल गया। उन्होंने कहा कि जो अरब इजराइल का झगड़ा पिछले 50 साल से चल रहा है, हमें 50 साल बाद एक ऐसा लीडर मिला है जो इस झगड़े को सुलझा सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये वर्ल्ड प्रेस लिख रही है, ये नहीं कह रहा, ये भारत की लिखी हुई मीडिया नहीं लिख रही, ये वर्ल्ड प्रेस लिख रही है। अब क्या हुआ कि जब वो यहां आया भारत, तो इन्होंने कहा हमको भी जैसे देना चाहिए। आप सब लोग दिल्ली में 3 मूर्ति का नाम जानते हैं, सिर्फ 3 मूर्ति जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें गलती हमारे समाज की है। हम हर बात ये कहेंगे प्रधानमंत्री बताएगा, बस खत्म कर बस लास्ट। जो 3 मूर्ति है वहां 3 मूर्तियां लगी हुई, 3 मूर्ति हम सब जानते हैं, 3 मूर्ति है। हमने कभी इससे आगे जाने की कोशिश नहीं की और जाकर के देखा नहीं भाई ये 3 मूर्ति है क्या, कहां से आई है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। 3 मूर्ति में जो 3 सेनाओं के सिंबल लगे हुए हैं, ब्रिगेड साहब आपको पता होगा, 3 सेनाओं के सिंबल लगे हुए हैं। ऐसे करके सिपाही खड़े हैं और उस चौराहे का नाम है 3 मूर्ति, और उसी 3 मूर्ति के सामने जो बड़ा घर था उसी में वायसराय रहा करता था। बाद में हमारे देश के आजाद वायसराय वहां रहे, उनको भी शौक था, वो भी वही रहे काफी समय तक। बाद में पता ये चला कि आखिर ये 3 मूर्ति क्या है। वहां उर्दू में भी लिखा हुआ है, वहां इंग्लिश में भी लिखा है, वहां हिंदी में, लेकिन हमारे समाज को पढ़ने की चिंता नहीं है। और कुछ लोगों को इस बात की चिंता है कि उधर देखें। जब ये मौसूफ पास यहां लौटे तो ये पता चला कि एक इजराइल का एक शहर है हाइफा, और हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर कोई हमें हमारी बहादुरी का एहसास भी कराता है ना, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, या तो हमें बहादुर मत बनो। इजराइल के शहर हाफिया को, जो ऑटोनोमस एम्पायर के अंडर में था, उसको आजाद कराने के लिए शायद उसमें एक कोई मराठा है, 2 और कैवलरीज हैं, मैं तीनों का नाम नहीं जानता, भूल जाता हूं बार बार। जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद, यहां की 3 कैवलरीज की सिंबल है। ये तीनों सेनाएं वहां गई हाफिया शहर में, और उस हाफिया शहर को आजाद कराया ऑटोनोमस एम्पायर से। और जब इनको अपना मुल्क मिल गया इजरायलियों को, हाफिया शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, इस सरकार से कुछ नहीं कर देना इसका। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में कहा कि इस शहर को जिन लोगों ने आजाद किया है, उन्होंने अपने स्कूल की किताबों में इन तीनों कैवलरीज की बहादुरी के किस्से लिखे हैं। कंपल्सरी करा स्कूल में पढ़ाने के, हमारे देश के लोगों को नहीं पता, लेकिन दूसरे लोगों को पता है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, चीजें बदलती हैं, देर से बदलती हैं, क्योंकि आपके यहाँ एक सत्ता है और एक व्यवस्था है। सत्ता 5 साल में बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था डीप स्टेट है। आप ध्यान रखिए, ये सत्ता व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपको लड़ाई व्यवस्था बदलने के लिए है, इसलिए समाज की भागीदारी जरूरी है। तो आपने क्या
इतने दिन के बाद जब एक शख्स गया बगैर किसी ये सोचे समझे कि कौन नाराज होगा कौन खुश होगा, वो लौट के आया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ दावत पे आई। और जब ये यहाँ आए तो उस 3 मूर्ति चौक को अब कहा जाता है 3 मूर्ति हाईकोर्ट चौक। तो आपको उन लोगों का भी इतिहास में पता चले जो बहादुर थे, जिनकी मात्र गिनती 78 लाख थे और जो 78 करोड़ से घिरे हुए हैं, लेकिन एक चूक करता है वो 10 बार करता है, घर में घुस के मारता है। यहां बहुत लोग कहते हैं हमें इजराइल की तरह, अरे इजरायली बनो तो समाज में तो इजरायली होना चाहिए भाई। आप तो प्याज की कीमत पे सरकार गिरा देते हैं, आप तो बड़ी छोटी छोटी बातों पर सरकार गिरा देते हैं। तो समाज को बदलने से देश बदलता है, सरकारों के बदलने से देश नहीं बदलता। और आप जब तय कर लेते हैं कि सरकार कौन सी होगी, तो वो लोग जाते हैं जो आपके बीच में होते हैं, तो हाईकोर्ट चौक का नाम भी बदला जाता है, इजराइल के साथ संबंध भी सार्वजनिक किए जाते हैं। और भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, आप विडंबना देखिए कि भारत के राष्ट्रीय खेल की, भारत के जो राष्ट्रीय खेल है उसकी बुलेट लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, जो हॉकी का नियम है। जिन लोगों ने हॉकी खेली होगी उसमें यह नियम है, मैंने हॉकी बहुत खेली। लेकिन भारत की राष्ट्रीय नीति क्या है कि जब तक हम पे कोई हमला नहीं करेगा तब तक हम नहीं। यानी ये इतने महान लोग हैं कि इनको पता है कि उसका हमला करने के बाद हम जिंदा बताएंगे, फिर हमसे मारेंगे। जब तुम बचोगे नहीं तो तुम मारोगे। तो पहली बार भारत की पॉलिसी में यह आया कि हमला बालाकोट से नहीं हुआ था, होने का शक था, इसमें चले गए बाला। एक ही झटके में भारत की पॉलिसी बदल गई कि अब हमें जहां शक होगा वहां पहले करेगा, इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे सरकारों को बात की आपने ये ध्यान रखिएगा। 44 सीआरपीएफ लोगों के मरने के बाद ये कोई मामला नहीं था, देश के अंदर गुस्सा था। वो गुस्से को उन्होंने कैपिटलाइज किया और उन्होंने वो किया जो उनको लगता था कि देश यही चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि देश का दबाव बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार वो करेगी जो आप चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।